हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच। आज हम बात करेंगे टॉपिक डिग्री चेंजमेंट की। तो आप लोगों से मैं पूछूं अगर डिग्री क्या है, सबसे पहले देखिए डिग्री क्या है। जैसे हमने एक वर्ड लिखा है, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है ना। और जैसे हमने यहीं पर लिख दिया, ही इज़ बेटर देन यू, ठीक है। और ऐसे यहीं पे एक सेंटेंस लिखा, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। ये हमने 3 सेंटेंस जैसे लिख लिए हैं। हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं इसकी डिग्री क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा ही इज़ अ गुड बॉय, आप सब जानते हैं ही सब्जेक्ट भी है सेंटेंस के अंदर, और सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी है, और सब्जेक्ट होने के साथ साथ जरा देखिए तो ये प्रोनाउन है एक हमारा, ये क्या है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट भी है। इज़ आप सब जानते हैं वर्ब है, आ हमारा आर्टिकल है, और ये हमारा बॉय जो है ना ये नाउन है। और जो नाउन की विशेषता बतलाता है या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है वो सारे वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। नीचे का सेंटेंस जो लिखा है ना, यहीं पे लिखा है ही इज़ बेटर देन यू। फिर से यहाँ पे बात आ रही थी, ये ही प्रोनाउन हो गया, ये इज़ वर्ब हो गई, देन प्रीपोजिशन हो गया, यू हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब ये बेटर आया है, ये बेटर हमारा क्या है, ये बेटर भी हमारा एडजेक्टिव ही है, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है कि वो तुमसे कैसा है, अच्छा है। तो किसकी विशेषता बतला रहा है, इसमें इन्हीं दो वर्ड के बीच में विशेषता हो रही है, मतलब तुलना की जा रही है इन्हीं दो शब्दों के बीच में। नीचे के सेंटेंस में लिखा है कि वो बॉय कैसा है, सबसे अच्छा बॉय है। तो अभी भी हम बॉय की मतलब बात कर रहे हैं, और ये विशेषता बतलाने वाला वहाँ पे शब्द आ रहा है। तो आप सब जानते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे गुडली यूज किया है, बेटर यूज किया है, बेस्ट यूज किया है, ये गुड आप सब जानते हैं एडजेक्टिव है। अब इसी एडजेक्टिव का ये कंपैरिजन फॉर्म लिखा है, और उसी एडजेक्टिव का ये सुपरलेटिव फॉर्म लिखा है। तो बस यही बात आ रही है कि जो अगर हम अब यहीं पे एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, ही रन्स फास्ट, ध्यान देते जाना आप लोग। और एक सेंटेंस लिखा है, ही रन्स फास्टर देन यू, ही रन्स फास्टर देन यू। सेम वही बात यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे ये जो हमारा रन्स है आप जानते हैं वर्ब है, और ही हमारा सब्जेक्ट है, फास्ट हमारा क्या, इस वर्ब की विशेषता। और वर्ब की विशेषता बतलाने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो उसी फास्ट का ये हमारा कंपैरिजन फॉर्म लिखा है, फास्टर। तो यहाँ पे भी हमारा ये क्या है, ये भी हमारा एडवर्ब ही है। तो ये हमारे बन रहे हैं एडवर्ब। तो हमने क्या देखा है, जनरली इसी फास्ट का हमारा कंपैरेटिव डिग्री फास्टर है, सुपरलेटिव हम लिखते तो फास्टर हो जाता। लेकिन हमने बताया कि यह है क्या हमारा, ये हमारा एडवर्ब है। तो जनरली अगर आपसे कोई पूछता कि डिग्री जो हमारी होती है, तो डिग्री कौन से पार्ट होते हैं हमारे, तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ध्यान देना है। डिग्री जो है हमारी, डिग्री जो है या तो ये हमारा कोई एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, या हमारा कोई एडवर्ब होता है। मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब ही हमारा क्या बनाते हैं, डिग्री बनाते हैं। एक बात क्लियर कर ली हम लोगों ने कि सेंटेंस के अंदर कभी भी कोई पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है और वो डिग्री है, तो डिग्री हमारी या तो कोई एडजेक्टिव होगी या फिर क्या होगी, हमारी कोई भी एडवर्ब होगा। अब आप सब जानते हैं कि डिग्री कितने प्रकार की होती है। डिग्री होती है हमारी 3 प्रकार की है। कौन कौन सी 3 प्रकार की डिग्रीज हैं हमारी, देख लेते हैं भाई इनको भी। तो एक तो हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री है। एक हमारी कौन सी है, तो कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और एक हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये हो गए डिग्री के प्रकार। अब देख लेते हैं इनके बारे में भी। तो देखिए डिग्री के अंदर हमने क्या बताया कि एडजेक्टिव या एडवर्ब हमारा कोई भी डिग्री होता है, और इसके साथ साथ हमने बताया डिग्री हमारी 3 प्रकार की है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हमने यहाँ पे कुछ वर्ड भी लिखे, जैसे फास्ट लिखा है, फिर उसी का कंपैरेटिव डिग्री फास्टर, सुपरलेटिव हमारा फास्टेस्ट। ऐसे गुड का हमने लिखा बेटर, कंपैरेटिव हो गया, और सुपरलेटिव क्या हो गया, बेस्ट हो गया। जैसे ब्यूटीफुल का लिखा, तो ब्यूटीफुल का हमारा कंपैरेटिव डिग्री क्या बनाया है, मोर लगा के, और इसका सुपरलेटिव क्या बनाया हमने, मोस्ट ब्यूटीफुल के बनाया। जनरली हमारा क्या बात आ रही है, अभी हमने आपको बताया कि गुड है या फास्ट है, ये हमारे एडजेक्टिव या क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, समझिएगा। तो यह एडजेक्टिव या एडवर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, का जो बेस फॉर्म है, ऐसे याद कर लो कि जो एडजेक्टिव या एडवर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। सुपर कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, मोस्टली या तो हम ई आर लगाते हैं, या फिर उससे के पहले हम क्या लगाते हैं, मोर। तो ई आर से या फिर मोर लगा के, मतलब किसी भी वर्ड में, जैसे हमारा गुड मतलब फास्ट लिखा था, फास्ट के लास्ट में हमने ई आर जोड़ा, तो ई आर जोड़ने से क्या बन गया, ये फास्टर हो गया। या फिर ऐसे कुछ वर्ड, जैसे मैंने ब्यूटीफुल लिखा, तो ब्यूटीफुल के पहले हमने मोर लिख दिया, तो ये बन गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। मतलब इस तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, जैसे फास्ट के हमने ई एस टी लगा दिया लास्ट में, फास्टेस्ट हो गया, तो यह तो ई एस टी लगा के हमने बनाया है।
या फिर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके हम बाद में क्या लगाते हैं, मतलब शुरुआत में पहले क्या लगाते हैं, मोस्ट लगा देते हैं, और फिर हमने जैसे यहाँ पे लिखा ब्यूटीफुल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ जानी। अब एक चीज़ और भी है, जैसे हमने बात करें, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, ध्यान देना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, या फिर सेंटेंस हमारा होगा निगेटिव, या तो सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव, या फिर कैसा होगा, निगेटिव सेंटेंस है, सपोज करिए अफर्मेटिव या फिर निगेटिव। तो एक निगेटिव सेंटेंस में अगर देखते हैं, सेंटेंस दो प्रकार के यहाँ पे रखेंगे, एक तो अफर्मेटिव होगा, दूसरा रहेगा निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो याद रखिएगा पॉजिटिव डिग्री में आएगा हमारा एज और एज, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा आएगा सो और एज। बीच में यहाँ पे क्या आएगा, वही या तो कोई एडजेक्टिव लिखा होगा या फिर कोई क्या लिखा होगा, एडवर्ब लिखा होगा, मतलब दोनों चीज़ें होंगी। यहाँ पे भी एडजेक्टिव एडवर्ब होगा, यहाँ पे भी एडजेक्टिव एडवर्ब होगा। मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री की स्ट्रक्चर क्या होती है, एज, एडजेक्टिव या एडवर्ब फिर से आता है एज। निगेटिव में क्या होता है, सो, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब फिर क्या आता है हमारा, एज आता है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि जब भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी तो बाद में प्रीपोजिशन देन आएगा या फिर क्या आएगा, टू आएगा, या तो देन प्रीपोजिशन आता है या फिर टू आता है। ये कब आता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, मतलब कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या यूज होगा हमारा, देन या फिर प्रीपोजिशन टू यूज होता है। जबकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जब भी ये सुपरलेटिव डिग्री शुरू में आएगी, मतलब सभी सेंटेंस में आएगी, तो उससे पहले हमारा क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज होता है। तो ये बेसिक एक जानकारी है, पहचान है कि हमारे सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है। तो ये तो होगी पहचान। अब हम बात करते हैं चेंजमेंट कैसे करते हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग डिग्री चेंजमेंट में करते हैं, पहले देखते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव। मतलब अगर इसको इधर चेंज करके ले जा रहा था, अगर ये वाला सेंटेंस दिया तो इसको पॉजिटिव बना देना है। मतलब किस प्रकार से करते हैं, देखिए अगर पॉजिटिव डिग्री है, ध्यान देना है आपको, पॉजिटिव डिग्री है और ध्यान देना है पॉजिटिव डिग्री के साथ साथ हमारा जो सेंटेंस है अभी कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है और हमने माना है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए जरा सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, हमारी वर्ब आएगी। अब इस वर्ब के बाद में वही हमने बताया था ना, यहाँ पे क्या आएगा, एज, और इस एज के बाद में कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, और फिर से क्या आएगा, एज आएगा, और फिर यहाँ पे कोई फिर से क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो ये स्ट्रक्चर होगी हमारी पॉजिटिव डिग्री की, जब सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव। तो तब हम पॉजिटिव डिग्री किस में बनाने जा रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, कभी भी अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जब भी इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी तो हमने बताया कि भाई क्या बनेगा, ये निगेटिव जाके बनेगी। तब इसके बनाने का तरीका क्या होगा, जरा देखिए। कभी भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में आया है तो जब भी इसकी कंपैरेटिव बनेगी तो हम सबसे पहले लिखेंगे, बाद वाला सब्जेक्ट पहले आएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी हो सकता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो और ये सब्जेक्ट भी कैसा हो, सिंगुलर हो। तो फिर यहाँ पे जो वर्ब आई होगी वो सिंगुलर वर्ब आई होगी, तो दो बार हमको वर्ब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सपोज करिए ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट का हमारा जो केस है वो कैसा है, अलग अलग है, मतलब एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो फिर वर्ब दोनों के हिसाब से अलग अलग आएगी। तो अगर दोनों मान लीजिए एक ही वर्ब ले रहे हैं तो वर्ब आप लिख देंगे यही वाली वर्ब, सपोज कर लिए अगर दोनों के साथ सेम वर्ब है। अदरवाइज अगर दोनों का हमारा कैसा है कि एक सिंगुलर एक प्लूरल है, तो इसके बाद में कोई ना कोई वर्ब होगी, तो जो भी ये वाली वर्ब होगी वैसी वर्ब यहाँ पे लिख देंगे, सब जो भी होगी, ठीक है ना। अब इस वर्ब के बाद में हमने बताया कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव था हमारा पॉजिटिव डिग्री का, तो कंपैरेटिव बनाते समय कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो हम लिखेंगे नॉट। अब इस नॉट के बाद में हमको लिखनी है इसकी कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोर लग जाएगा हमारा, या फिर हमारा क्या लग जाएगा, ई आर वाला वर्ड। मतलब इसी के कुल मिला के कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। अब आप समझ गए होगे किसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। कंपैरेटिव डिग्री बनानी इतने की, ये जो हमारा वर्ड आया ना, एज प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब फिर एज, इतने के पार्ट की जगह हमको क्या बनाना होगा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री जो भी बन रही होगी वो लिख देंगे। फिर इसके बाद हमने बताया प्रीपोजिशन क्या आएगा, देन आएगा, और देन के बाद में पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो लिख दिया जाएगा। अगर दोनों की वर्ब अलग अलग है तो वर्ब लिखेंगे, अदरवाइज एक ही वर्ब से काम चलेगा, ठीक है ना। देखते हैं सेंटेंस। जैसे हमारे एक पास सेंटेंस मान लीजिए आया, पॉजिटिव डिग्री हमारी है, हमने लिखा ही इज़, ठीक है ना, एज क्लेवर, ही इज़ एज क्लेवर एज हिज ब्रदर। एक सेंटेंस छोटा सा हमने लिखा। अब जरा बताइए, यहाँ पे हिज ब्रदर में ब्रदर भी हमारा सिंगुलर है और ही भी हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो दोनों के लिए एक ही वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो इज हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब बनाने जा रहे हैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में नेगेटिव नहीं है ना, अफर्मेटिव का नॉट का यूज हुआ नहीं, इसीलिए एज और एज, इसके बीच में क्या मिला, हमें एडजेक्टिव क्लेवर मिला, ठीक है ना। अब इसकी हम बना रहे हैं क्या, कंपैरेटिव डिग्री। तो हम करने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो बाद वाले सब्जेक्ट को आप पहले ले आएंगे, तो हो जाएगा हिज ब्रदर, ठीक है ना। वर्ब दोनों के सेम ही रहा था क्योंकि दोनों हमारे सिंगुलर थे, तो इससे ही काम चलने वाला है। हिज ब्रदर इज, ठीक है ना। अब हमने बताया कि अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में थी तो सब कंपैरेटिव डिग्री कैसी बनेगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो ही इज नॉट, हिज ब्रदर इज नॉट, ठीक है ना। और इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्लेवरर, ठीक है ना,
देन, और आगे क्या आ जाएगा हमारा, ही आ जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आया होगा आपको। फिर से अगर इसमें पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, सपोज करिए हमने ऐसा लिखा है आई एम, ठीक है ना, एज गुड एज, ठीक है ना, यू आर, एक ये सेंटेंस हमने लिखा है। जैसे आई एम एज गुड एज यू आर। अब देखिए यहाँ पे आई का सब्जेक्ट जो है ना, आई के हिसाब से एम आ जाएगा, अब यू के हिसाब से क्या आया, यहाँ पे आर आ गया। जैसे अगर मान लीजिए हमारा ये पास्ट में होता तो यहाँ पे वॉज लगा होता, यहाँ पे वर लगा होता, सिंपल है। कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, बाद वाला सब्जेक्ट पहले आएगा तो यू, और फिर क्या आ जाएगा, आर। अफर्मेटिव था ये वाला, तो हमारा ये बनेगा नेगेटिव, तो यू आर नॉट, ठीक है ना। गुड का हमारा कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेटर, तो यू आर नॉट बेटर देन। और बाद वाला, पहले वाला सब्जेक्ट अब बाद में आएगा तो क्या हो जाएगा, आई एम। सेम अगर दोनों सब्जेक्ट होते हैं, मतलब सिंगुलर सिंगुलर या प्लूरल प्लूरल, तो एक ही वर्ब से काम चल रहा होता है। और हमेशा याद रखेंगे पहले वाले सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिखना जरूरी है, अगर एक ही वर्ब आ रही दोनों के लिए। अगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो फिर दोनों के लिए अलग अलग वर्ब आने वाली है। सिंपल ऐसे बनाना है। तो ये तो बात हो गई कि अगर हमारा कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव था। अब सपोज करिए पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस तो है, पॉजिटिव डिग्री ही है, लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री सपोज करिए निगेटिव दी है, तो देख लेते हैं भाई पॉजिटिव डिग्री अगर निगेटिव दी होगी तो निगेटिव देने पे क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आया होगा, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे कोई वर्ब आई होगी, और इस वर्ब के बाद में ही यहाँ पे नॉट होगा। और जब भी पॉजिटिव डिग्री निगेटिव दी होगी तो फिर आपका चलता है सो के बाद में हमारा आएगा कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब, और फिर क्या लगा होगा यहाँ पे एज, और फिर से कोई आएगा सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हो गई। कब की बात है, जब हमारा निगेटिव होगा तो यहाँ पे फिर एज ना के क्या आ रहा है, सो एज आ रहा है, बस इतना सा है। अब इसकी हम बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री। तो इसकी जब कंपैरेटिव डिग्री बनेगी भाई, तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी फिर इसकी अफर्मेटिव में, किसमें बनेगी, अफर्मेटिव जाएगा, फिर नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं भाई, बाद वाला सब्जेक्ट पहले आने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब, अगर दोनों के सेम वर्ब तो एक ही वर्ब से काम चलेगा, नहीं तो हमने बताया अलग अलग वर्ब लेके आ रहे होंगे तो वर्ब आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वर्ब आ गई। इस वर्ब के बाद में क्या आएगा हमारा, तो नॉट आना नहीं है, तो कंपैरेटिव डिग्री लाएंगे। तो आप समझ चुके हो ना, कंपैरेटिव डिग्री हमने सी डी लिख दिया सार फॉर्म में। किसकी कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, इतने की हम कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री आ गई। अब इसके बाद में क्या आना है हमारा, वही प्रीपोजिशन, या तो देन आ रहा है, कभी कभार टू भी आता है, ठीक है ना। और बस इसके बाद में हमारा पहले वाला सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर दोनों की वर्ब अलग है तो वर्ब लगाई जाएगी, अदरवाइज नहीं लगाई जाएगी। देखते हैं सेंटेंसेस पे भी। हमने मान लिया पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, और ध्यान देना निगेटिव लिखना है हमको। तो जैसे हमने लिखा है सी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। देखिए पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री पहचान कैसे रहे हैं, सो और एज मिला, लेकिन निगेटिव है तो इसलिए सो एज मिला है। तो अब इसकी बनानी कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या बनेगा, हर सिस्टर, बाद वाला सब्जेक्ट इसको पहले लाई है, अब तो हर सिस्टर। और देखिए सिस्टर और सी दोनों सिंगुलर है ना, तो इसीलिए केवल एक ही बार वर्ब यूज की है। लेकिन अब जो भी सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा उसके लिए बाद में वर्ब लाना जरूरी है। तो हर सिस्टर इज हो गया, ठीक है ना। अब नॉट तो लगेगा नहीं क्योंकि निगेटिव वो था, तो इसका कंपैरेटिव जब बना रहे हैं तो कैसा बनेगा, अफर्मेटिव। तो हर सिस्टर। अब ब्यूटीफुल कम कंपैरेटिव जानते क्या बनता है, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो मोर ब्यूटीफुल, और प्रीपोजिशन क्या आने वाला है, देन, और बाद वाला सब मतलब पहले वाला सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सी। इस प्रकार से हम सेंटेंस मतलब चेंजमेंट कर पाएंगे इन पे, ठीक है ना। दोनों में अगर मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर होता तो अलग अलग वर्ब आ जाती है। यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट कैसे थे, सेम केस पे थे, तो हमने एक ही बार वर्ब यूज कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे सुपर मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव। अब यही तो इसी से कंपैरेटिव से हम किस में बनाना चाहेंगे, अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव बना लेंगे। एक दो सेंटेंस ले लेते हैं उस पर भी। देखिए हमने कंपैरेटिव डिग्री के दो सेंटेंस लिए, हम इनको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। थोड़ा ध्यान देना आप लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है राम इज़ नॉट बेटर देन। देखिए हमको एक चीज़ पता चली कि कंपैरेटिव डिग्री बनी हुई है नेगेटिव में। तो ये पता कैसे चल जाता है, यहाँ पे देखो बेटर लिखा है, गुड का हमें पता चल गया, गुड का हमारा कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है, फिर देन प्रीपोजिशन मिल जाए तो हमेशा समझ लेंगे इसी से कि हमारा कौन सी डिग्री लिखी है, कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव बनानी है। कंपैरेटिव डिग्री में अगर नॉट आया है तो पॉजिटिव में नॉट नहीं आएगा, मतलब अफर्मेटिव में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट बाद वाला पहले लाया जाएगा, तो आई एम हो गया, तो आई एम, ठीक है ना। अब हमारा ये आई एम के बाद में नॉट आना नहीं है तो क्या आएगा, सबसे पहले एज आ जाएगा। अब इस बेटर का हमें कंपैरेटिव डिग्री था तो इसका पॉजिटिव बनेगा, तो आई एम एज गुड, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या आएगा, एज, फिर आ गया राम, और राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, इज। यहाँ पे आई था तो एम है, राम है तो क्या आ गया, इज आ गया। वैसे भी यहाँ पे राम के साथ में इज था, आई के साथ क्या था, एम। नीचे एक सेंटेंस लिखा कह रहा है सी रन्स फास्टर देन आई। देखो फास्टर मतलब ई आर और देन, इससे पता चला कंपैरेटिव डिग्री था। यहाँ पे हमने तो लिख दिया कि कंपैरेटिव है,
अब बनाना इसको हमने किस में, पॉजिटिव बनाना। अब देखिए फिर से वही बात आएगी। अब यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, आई। अब थोड़ा ध्यान देना सेंटेंस में, यहाँ पे इसी के साथ में लिखा है रन्स। रन्स का मतलब क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस कब आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे रन लिखा होगा, लेकिन कई बार सेंटेंस लिखा होगा रन यहाँ पे मतलब वर्ब, और हो सकता है ना भी लिखा हो तो हमने नहीं लिखा है। लेकिन अब ध्यान देना बाद वाला सब्जेक्ट पहले आने वाला, तो पहले आ गया। अब ये हमारा कैसा था, अफर्मेटिव में, तो पॉजिटिव बनेगा तो कैसा बनेगा, निगेटिव। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमको पता चल गया, तो आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव बनाने के लिए हमको फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा, आई डू नॉट। तो आई डू नॉट, फिर आएगा हमारा रन, ठीक है ना। अब क्या आने वाला है, नॉट लग गया तो क्या आएगा, सो फास्ट, ठीक है ना, एज, और क्या आ गया, सी। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या बना हमारा, सबसे पहले आई आ गया, आई के अकॉर्डिंग अब हमारा ये पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, और कंपैरेटिव डिग्री हमारी कैसी थी, अफर्मेटिव में, तो ये नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे क्या आएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ गया, डू, फिर आ गया नॉट, और फिर क्या आ गया हमारा रन। रन के बाद में क्या आ गया, सो के बाद में फिर हमारी इसी फास्टर का हमने पॉजिटिव डिग्री लिखा, और फिर आ गया एस, फिर क्या आया, सी। जब भी नॉट आता है तो फिर यहाँ पे क्या आता है, हमारा सो आता है, इसलिए हमने यहाँ पे सो यूज किया है। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ी सी अब आगे बात करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं तीनों डिग्रीज में। अब हमारे पास पॉजिटिव भी है, कंपैरेटिव भी है, सुपरलेटिव। तो थोड़ा ध्यान देना, कभी भी पॉजिटिव डिग्री अगर है और पॉजिटिव डिग्री के अंदर क्या वर्ड यूज हुआ है, वेरी फ्यू, ध्यान देते जाना, वेरी फ्यू। तो हमेशा याद रखिए कंपैरेटिव डिग्री में यूज होने वाला है मैनी अदर। ये हमारी हिंट है, इन्हीं से पहचानेंगे कौन सी डिग्री है। तो यहाँ पे हमेशा यूज होने वाला है मैनी अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में यूज होने वाला है वन ऑफ। क्या यूज होने वाला है, वन ऑफ। अगर यहाँ पे हमारी क्या आ रहा है कि नो अदर यूज हुआ है, अगर इस वाली डिग्री में क्या यूज हुआ है, नो अदर, या फिर कभी कभी नन वर्ड यूज हो सकता है। तो नो अदर, या फिर अगर मान लीजिए नन यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, कंपैरेटिव डिग्री में आने वाला है एनी अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में फिर वन ऑफ का यूज़ नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कुछ यूज होने वाला नहीं। अब सेंटेंस आप देखिएगा फिर पहचानिएगा, बस हमने हिंट दी है कि बननेगा कैसा क्या सेंटेंस। देखिए अगर सेंटेंस मान लीजिए हमारा कुछ ऐसा लिखा है, एक सेंटेंस हमने लिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है अशोका, अशोका वॉज, ठीक है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन इंडिया। अब ज़रा बताइएगा हमको यहाँ पे क्या यूज किया है हमने, वन ऑफ द तो ठीक ही दिख ही रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको ग्रेटेस्ट लिखा दिख गया। अब ग्रेटेस्ट आप सभी जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो हमने सेंटेंस पहचान लिया किस में दिया था, ये सुपरलेटिव डिग्री में दिया है। तो अब हमसे बनवा सकता है इसका पॉजिटिव, और या फिर बनवा सकता है हमसे क्या, कंपैरेटिव। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अगर पॉजिटिव डिग्री इसकी बनानी है हमें, तो जरा देखो हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री में हमने कहा कि क्या यूज होगा, वन ऑफ द, तो पॉजिटिव में क्या यूज होने वाला है, वेरी फ्यू, और कंपैरेटिव में क्या यूज होने वाला है, मैनी अदर। तो देखिए क्या यूज करेंगे, कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या आने वाला है, तो सबसे पहले आ जाएगा वेरी फ्यू। सबसे पहले क्या आने वाला है, वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू, अब किसकी बात हो रही है, वेरी फ्यू। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रूलर। एक चीज़ और ध्यान देना कि जब भी हमने एक चीज़ बताई है आपको प्रोनाउन के अंदर, यहाँ पे थोड़ा गलती हुई है। जैसे अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ वर्ड आया होगा तो आगे आने वाली नाउन याद करिए कैसी होती है, प्लूरल। तो यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूलर्स होगा ना कि रूलर, तो यहाँ पे एस लगेगा भाई, प्लूरल आएगा। तो ऐसे यहाँ पे जब इसका क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, तो सबसे पहले यूज हो गया वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद में कौन, रूलर्स वर्ड आ जाएगा। तो वेरी फ्यू, और इसके बाद में क्या लिखा है, रूलर्स, ठीक है ना। इन इंडिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रूलर्स लिखा था ना, रूलर्स कैसा है, प्लूरल वर्ड है, तो क्या आ जाएगा, वर। तो वेरी फ्यू रूलर्स इन इंडिया वर, ठीक है ना। क्या आएगा फिर यहाँ पे, नॉट एज। अब नॉट आया तो फिर क्या आएगा, सो, नॉट सो, ठीक है ना। ग्रेट, पॉजिटिव डिग्री बनेगी ग्रेटेस्ट की, ग्रेट एज, और फिर लास्ट में क्या लगने वाला है, अशोका वॉज। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास में सुपरलेटिव डिग्री दी थी, वन ऑफ द का यूज हुआ था, तो हमने कंपैरेटिव में बताया क्या यूज करना है, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद में क्या आ गया, रूलर्स इन इंडिया, फिर आया हमारा वर, नॉट सो ग्रेट एज अशोका वॉज। आगे बात करते हैं हमारे पास पे, फिर से अगला सेंटेंस हम ले लेते हैं। अगले सेंटेंस में देखिए क्या है, अब इसी सेंटेंस का हमने क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। देखिए कंपैरेटिव क्या बनेगा, कंपैरेटिव बनाने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, कंपैरेटिव एक चीज़ याद रखिएगा, इस प्रकार के सेंटेंस की कंपैरेटिव हमेशा दो प्रकार की बनेगी। कंपैरेटिव अब बनाएंगे तो नेगेटिव भी बनेगी और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में भी बनेगी। देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले तो हमको यूज कर लेना, अगर मैनी अदर से बना रहे तो एक तो बन जाएगा मैनी अदर, ठीक है ना।
और मैनी अदर के बाद में आ जाएगा रूलर्स, देखते जाइए स्ट्रक्चर से, मैनी अदर रूलर्स, ठीक है ना। और फिर क्या आ जाएगा वर, पास्ट में था तो वर, मैनी अदर्स रूलर्स वर, ठीक है ना, नॉट, और यहाँ पे आ जाएगी कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर देन, और क्या हो जाएगा अशोका। अच्छा एक चीज़ रह गई क्या, इन इंडिया, तो मैनी रूलर्स यहाँ पे लगा दीजिए आप लोग क्या, इन इंडिया, जो वर्ड वहाँ पे यूज हुआ वो तो यहाँ पे यूज ही हो जाएगा। तो मैनी अदर रूलर्स इन इंडिया वर नॉट ग्रेटर देन अशोका। एक और तरीका था इसको बनाने का, तो हमने उसको भी देख लेना कैसे बनेगा। दूसरा तरीका हमारा देख लेते, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा दूसरे तरीके से, सबसे पहले आ जाएगा वही वर्ड जो पहले वहाँ पे भी आया था, अशोका, हो गया अशोका। अब जब भी अगर मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री में जो वर्ड दिया उसी वर्ड से अगर हम बना रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो फिर ये हमेशा सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव ही बनने वाला है। तो क्या बच जाएगा अशोका, ठीक है ना, वॉज, फिर आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन। और एक चीज़ तो याद रखिए, मैनी अदर तो आने ही वाला है, तो मैनी अदर, ठीक है ना, मैनी अदर, और फिर क्या हो जाएगा रूलर्स इन इंडिया। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि हम लोग क्या बनाए हैं, पॉजिटिव डिग्री बनाई है, सुपरलेटिव डिग्री बनाई है और कंपैरेटिव डिग्री बनाई है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर सेंटेंस में क्या यूज हुआ था, वहाँ पे वन ऑफ द यूज हुआ था, तो यहाँ पे कंपैरेटिव में क्या यूज हो रहा है, मैनी अदर, देख सकते हैं आप लोग। और हमारे इसमें पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज हो रहा है, हमारा वेरी फ्यू यूज हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान देना, कहाँ पे कैसी नाउन आ रही है, देखिए सब जगह भी हमने क्या यूज हुई है, रूलर्स यूज हुआ है, मतलब प्लूरल फॉर्म में ही यूज हुआ है। आगे कुछ सेंटेंस और लेते हैं हम लोग, देखिए आगे का अगर सेंटेंस एक हमने ले लिया, सेंटेंस अगला हम लेते हैं। अब की बार हमने सेंटेंस लिखा, जैसे हमने लिखा गोल्ड इज द, ठीक है ना, गोल्ड इज द बेस्ट मेटल। गोल्ड मतलब कैसा मेटल है, बेस्ट मेटल है। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे क्या यूज हुआ है, बेस्ट यूज हो गया है, द बेस्ट यूज हुआ है। द बेस्ट आने से पता तो चल गया कि सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री में आ रहा है वन ऑफ द वर्ड यूज नहीं हुआ, तो देखिए जब भी वन ऑफ द वर्ड यूज नहीं होगा तो ऊपर जाकर देखिए हमने बताया है आपको, जब वन ऑफ द वर्ड का यूज नहीं हुआ यहाँ पे सुपरलेटिव में, तो आपकी कंपैरेटिव में क्या यूज होने वाला था, एनी अदर, और यहाँ पे क्या यूज होने वाला था, नो अदर। गोल्ड इज द बेस्ट मेटल, तो हम क्या बनाएंगे, अगर पॉजिटिव बनाने वाले हैं तो क्या बन जाएगा, नो अदर, ठीक है ना, किसकी बात हुई है, मेटल की, तो नो अदर मेटल, ठीक है ना, इज, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, सो गुड एज, और आगे क्या आने वाला है, एज गोल्ड। तो देखिए हमने क्या यूज किया है, नो अदर मेडल। अच्छा थोड़ी सी गलती हो रही है भाई, यहाँ पे नॉट का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, एज, क्या यूज होने वाला है, तो नो अदर मेटल इज एज गुड एज गोल्ड। ऐसे शायद लास्ट में भी वैसे कुछ हुआ था, यहाँ पे जैसे आया था वेरी फ्यू, क्या आया था, वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू रूलर्स इन इंडिया वर नॉट, नॉट आया था यहाँ पे, तो नॉट आने की वजह से यहाँ पे क्या यूज किया था हमने, सो यूज किया था, ठीक है ना, उसमें नहीं आया था, तो इस वाले सेंटेंस में हमारा नहीं यूज हुआ है। यहाँ पे सिर्फ नो आया है, नॉट यूज नहीं हुआ है, तो फिर क्या यूज होने वाला है, एज ही यूज होने वाला है, ठीक है। अब इसी की क्या बनानी है, हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री बनाने के टाइम क्या करेंगे, तो फिर से वही चीज़ आएगी, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा मैनी अदर मेटल, ठीक है ना, मैनी अदर मेटल, आगे क्या आने वाला है, इज़, ठीक है, नॉट, फिर आ जाएगा हमारा बेटर देन, और फिर क्या आ जाएगा, गोल्ड। अब थोड़ा ध्यान देना, हमने जानबूझ के मैनी अदर लिखा है। अब अगर सेंटेंस में हमारा वन ऑफ द आया होता तब यहाँ पे क्या यूज हुआ होता, मैनी अदर, लेकिन हमने बताया था कि जब आपका यहाँ पे वन ऑफ द नहीं आया, और इसको बाद में ध्यान दीजिए, वन ऑफ द नहीं आया था तो हमारे पॉजिटिव डिग्री में क्या आया था, नो अदर। और फिर इससे भी ध्यान दो कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आया है तो कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ क्या आएगा हमारा, एनी अदर, मैनी अदर नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा, एनी अदर। अब हमने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री हमेशा दो प्रकार से बने, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कितने प्रकार से बनेगी, दो प्रकार से। तो यहाँ पे एनी अदर अगर पहले ला रहे हैं तो ये नेगेटिव बन गया, अगर हम किससे बनाएंगे, अब इसी गोल्ड वर्ड से बनाएंगे, तो ध्यान देना, गोल्ड अगर वर्ड से बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा गोल्ड इज, ठीक है ना, फिर आ जाएगा हमारा बेटर देन, और फिर क्या आ जाएगा, एनी अदर मेटल। तो याद रखना है कि अगर जो चीज़ सुपरलेटिव डिग्री में पहला वर्ड वही आया है, कंपैरेटिव डिग्री में भी पहला वर्ड वही ला रहे हैं, तो जैसा ये होगा उसी प्रकार से आ जाएगा। मतलब यहाँ पे नॉट नहीं यूज हुआ, और अगर हम एनी अदर पहले यूज कर रहे हैं तो फिर सेंटेंस में क्या यूज होने वाला है, नॉट यूज होने वाला है। और ध्यान देना, नो अदर का जब यूज करेंगे तो फिर सो नहीं, क्या यूज करना है, एज। और जब हम लोग वेरी फ्यू से बना रहे थे तो वहाँ नॉट का यूज हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया था, सो, पीछे के सेंटेंस में ध्यान देना है, ठीक है ना, इन चीज़ों को भी ध्यान देंगे आप।
एक दो और सेंटेंस ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, बस हमारा डिग्री खत्म हो जाता है, ठीक है ना। देखिए हमने सेंटेंस लिया, कह रहा है कि नो अदर पोइट इन इंडिया इज एज पॉपुलर एज कालिदास, ऐसे ले लिया हमने सेंटेंस। अब देखिए ध्यान देना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले यूज हुआ है नो अदर, तो नो अदर कभी जब यूज हुआ होगा तो कहाँ यूज हुआ आपको पता है। नो अदर यूज हुआ है किस में आता है हमारा, ये आता है पॉजिटिव डिग्री में, पता चल गया डिग्री हमारी कौन सी पॉजिटिव, फिर इससे भी पहचान लेंगे यहाँ पे एज आया तो मतलब पॉजिटिव डिग्री है। तो हमसे दोनों चीज़ें बनवा सकता है, सुपरलेटिव बनवा सकता है, कंपैरेटिव बना सकता है। देखिए सुपरलेटिव पहले बना लेते हैं, तो सुपरलेटिव बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या कैसे बनेगा सुपरलेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा कालिदास, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आ जाएगा कालिदास, और यहाँ पे क्या आया इज आया तो इज लगा दीजिए, अगर वॉज होता तो वॉज लगा देते, तो कालिदास इज, ठीक है ना, कालिदास इज। सबसे पहले बात मतलब यहाँ पे इसका क्या बनाना पड़ेगा, हमें इसका बनाना पड़ेगा सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या आ जाएगा कालिदास इज मोस्ट पॉपुलर पोएट, और फिर क्या आ गया हमारा इन इंडिया। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना था कि नो अदर हटा तो नो अदर हट गया, जब भी नो अदर आया होगा सेंटेंस में तो जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो फिर वहाँ पे वन ऑफ का यूज होने वाला नहीं है। तो जो भी बाद का सब्जेक्ट है उसको हमने लिया पहले, ठीक है ना, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाई। ये हमारे पास में कंपैरेटिव डिग्री लिखी थी इतना, जिसकी जगह हमने यूज कर ली सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना था, क्या लगना था, द लगना था, कालिदास इज द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है ना। तो ये हो गया पोइट हमारा आया था वर्ड, तो पोइट लिख दिया, इन इंडिया था उसके साथ में तो इन इंडिया आ गया, ये बन गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव बनानी है, देखिए कंपैरेटिव कैसे बना लेंगे इसकी, कंपैरेटिव हमेशा दो प्रकार से बनेगी। अब ध्यान देना, इससे यहाँ समझ लो कि अगर हमारे नो अदर आया है तो कंपैरेटिव में क्या आएगा, मैनी अदर, तो मैनी एनी अदर आएगा। जब वहाँ पे नो अदर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एनी अदर, तो एनी अदर, और फिर क्या आ जाएगा पोएट, ठीक है ना, तो एनी अदर पोएट, फिर क्या आ गया हमारा इन इंडिया, ठीक है ना, और इज नॉट मोर पॉपुलर देन कालिदास। अब अगर इसी सेंटेंस को हम किससे बनाए होते, कालिदास से बनाए होते, तो कालिदास इज, ठीक है ना, कालिदास इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर पोएट इन इंडिया। इस प्रकार से हमने देखा है कि किस प्रकार से सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्रीज बनाई जाएंगी। एक बार इनको फिर से रिमाइंड कर लेंगे, वीडियो को बैक कर करके देख लेंगे तो समझ लेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके फिर से बताएंगे, फिर से देख लेंगे इनको। धन्यवाद।